हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान और उसके साथ ग्रोथ ऑप्शन। दोस्तों, मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड लेने जाएं तो उसका डायरेक्ट प्लान के साथ ग्रोथ ऑप्शन ही चुनें। बिकॉज अगर आप रेगुलर प्लान लेंगे तो कमीशन ज़्यादा जाएगा और ग्रोथ की जगह अगर डिविडेंड लेंगे तो दोस्तों आपका जो पैसा है वो वैसा नहीं बन पाएगा जैसा फ्यूचर में बनना चाहिए। क्योंकि जो एनुअल जो भी डिविडेंड होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा तो आपका पैसा ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, एनएवी की अगर हम बात करें इस फंड की तो 96.82 पे इस टाइम पे चल रही है। कहने का मतलब इस फंड का जो एक यूनिट है वो दोस्तों 96 रुपीज़ 82 पैसे का है। तो दोस्तों, वीडियो बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये एक लार्ज कैप फंड है। अगर बात करें हम इस फंड की तो इस फंड ने 91.39% जो अपना पैसा है वो डोमेस्टिक इक्विटीज़ में, कहने का मतलब इंडियन शेयर मार्केट में लगाया हुआ है, जिसमें कि 81.37% जो पैसा है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में है और 4.85% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में है और बहुत ही कम 0.38% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाया हुआ है। इस फंड की दोस्तों 0.47% जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट में है और 0.46 इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखी गई है। इस फंड की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये फंड उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि कम से कम 3-4 साल के लिए और ज़्यादा हो तो जितना ज़्यादा अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके रखोगे लॉन्ग टर्म के लिए उतना ही ज़्यादा ये पैसा आपको बना के देगा, उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जैसे कि ये फंड जो है ये ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो दोस्तों काफ़ी कम रहता है। क्राइसिल रैंक चेंज की बात करें तो दोस्तों जो इस फंड का क्राइसिल रैंक है उसको अपडेट किया गया था 4 से 5 में पिछले क्वार्टर ही। ठीक है, तो जो रैंकिंग होती है दोस्तों जितनी ज़्यादा रैंकिंग होगी उतना ही अच्छा माना जाता है। तो पहले 4 थी तो अभी इसको 5 किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो इसके चार्ट को जब हम निफ्टी 100 से कंपेयर करते हैं तो इस फंड ने निफ्टी 100 से भी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। ये जो ऑरेंज चार्ट है दोस्तों ये निफ्टी 100 का है और जो ब्लू चार्ट है दोस्तों वो इस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर हम इसके रिटर्न की तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी बंदे ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हों तो एक हफ्ते में उसका जो रिटर्न होगा वो दोस्तों 0.99% एब्सोल्यूट रिटर्न, जो कि कैटेगरी की एवरेज देखी जाए तो 0.70% है। हम थोड़ा लंबा लेके देखते हैं। मान लीजिए अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें तो अगर किसी बंदे ने 10 जनवरी 2023 को इस फंड में 10,000 रुपये डाले होंगे तो दोस्तों उस बंदे का जो रिटर्न बना वो 29% बना, जो कि 12,900 रुपये के करीब होता है। जिससे कि दोस्तों उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू निकल के आई 10,000 की वो निकल के आई 12,900 रुपये। अगर दोस्तों किसी बंदे ने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा तो 33% के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न रहा है। अगर 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा तो दोस्तों 72% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। अगर कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड्स ने एवरेज 3 साल में 16% का इंटरेस्ट दिया है और 2 साल में कैटेगरी के बाकी फंड्स ने 11.77% का रिटर्न दिया है। ठीक दोस्तों, ये जो रिटर्न है दोस्तों ये हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात कर रहे थे। अगर एनुअलाइज रिटर्न देखें तो 1 साल का 29% है और 2 साल का 15.47% है और दोस्तों 3 साल का 19.97% है। एसआईपी का रिटर्न्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 1,000 की एसआईपी की हो तो अगर 1 साल पहले किसी ने एसआईपी शुरू की थी तो अगर एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो 20.29%, एनुअलाइज रिटर्न्स 39% के करीब है दोस्तों। जो लेटेस्ट वैल्यू उनकी बन गई होगी फंड की वो दोस्तों बन गई होगी 14,435 रुपये। ठीक है, अगर हर महीने 1,000 रुपये डाल रहे हैं तो 1 साल तक उन्होंने 12,000 रुपये डाले होंगे। वैसे ही आप 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम इसमें टैक्स की बात करें, अगर तो आप अपने फ़ंड को 1 साल बाद बेचते हो तो आप पे जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा, जिसका रेट अभी 10% है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपका जो रिटर्न है वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो उस पर आपको 10% का टैक्स देना होगा। अगर आप दोस्तों अपने फ़ंड को 1 साल से पहले बेच देते हो तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि अभी 15% चल रहा है। ठीक है दोस्तों,
अगर दोस्तों हम समरी में देखें तो इक्विटी होल्डिंग 91.39% की है, F&O होल्डिंग 0% की है, फॉरेन इक्विटी भी 0% की है। टोटल दोस्तों 69 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है पैसा। लार्ज कैप में 81.37%, मिड कैप में 4.85% और स्मॉल कैप में 0.3% पैसा इन्वेस्ट किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं टॉप के 10 स्टॉक्स जिनमें कि पैसा इन्वेस्ट किया है इस फंड ने। सबसे पहले ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, L&T, इन्फोसिस। आगे बढ़ें अगर हम तो दोस्तों एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी लिमिटेड, इन बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया है दोस्तों। भारती एयरटेल लिमिटेड, HDFC बैंक, सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये दोस्तों टॉप की 10 कंपनियां थी जिसमें इस फंड ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। अभी दोस्तों अब मैं आपको एक कैलकुलेटर पे लेके चलता हूं जहां पे हम एग्जैक्ट देखेंगे कि कितना पैसा इन्वेस्ट करने पे कितना हमें रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों हम कैलकुलेटर पे आ चुके हैं। मान लीजिए कोई बंदा 1000 की SIP करता है, हर महीने इस फंड में पैसे डालता है और दोस्तों हर साल वो अपनी SIP को 100 रुपये से बढ़ा देता है। कहने का मतलब इस साल अगर वो हर महीने 1000 रुपये डाल रहा है तो अगले साल वो 1100 कर देगा, उससे अगले साल 1200 कर देगा। तो इससे दोस्तों क्या होगा मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो दोस्तों इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं 20% के अराउंड, लेकिन हम कम से कम 15% लेके चलते हैं और जो टर्म है दोस्तों वो हम 20 साल चुन लेते हैं। जैसे दोस्तों हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा कि जो टोटल पैसे डिपॉजिट किए होंगे वो होंगे 4,68,000 रुपये और दोस्तों उस पर जो रिटर्न बना होगा वो बना होगा 15,74,342 रुपये का। और दोस्तों जो मैच्योरिटी का अमाउंट उस टाइम पे हो जाएगा वो हो जाएगा 20,42,342 रुपये का। ये दोस्तों अप्रोक्सीमेट हमने बताया है, जैसे ही रेट ऑफ रिटर्न आगे पीछे होगा तो ये अमाउंट भी वेरी करेगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मार्केट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज़ की ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पर जाके उन पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिए, आपकी हर तरीके से हेल्प की जाएगी। इंस्टाग्राम का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।